क्राइम करने वाला तो क्रिमिनल होता है, उसका धर्म देखना ये खराब नहीं है। धर्म देखने वाली तो बात ही नहीं है ना। जो इलीगल बनी हुई है मदरसे बने हुए, मदरसे के नाम पे तुम बच्चों को पढ़ाई करवाओ ना, वहाँ तो तुम आतंकवाद बना रहे हो उनको। बेकार है उनको वोट देना, ये क्या करोगे फिर? किसी को वोट ही नहीं देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपए है। वो तो उनको जनता देती है तो कमाएंगे ही। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कैम भी था उसमें भी मूल्य ज़्यादातर गैंग रेप हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे तैसे जो छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? सब मूल्य तो कर रहे हैं। दिखते ही नहीं है कभी वो। जैसे हमने उनको जिताया, हमें कोई समस्या हो तो हम किससे मिले जाके? ना तो वो मिलते हैं, ना दिखते हैं, ना आते हैं। दामी जी ने जो दो चीज़ें लाए हैं, मदरसे तोड़े, इलीगल मस्जिदें तोड़ी, ये बहुत बढ़िया काम करा है। वो पता है दिल्ली के जंतर मंतर में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट पेपर लीक चलता रहता है हिंदुस्तान। वो जगह ही इसलिए है, वो फालतू लोगों के लिए बनी है। वो लोगों की गलती है ना भैया, लोग मोदी के पीछे भाग रहे हैं ना। अगर काम के पीछे भागे तो देखा जाए तो राजकुमार बढ़िया है। महिला अपराधों में उत्तराखंड सबसे पहला हो गया। 9 पर्वतीय जो पर्वतीय राज्य हैं ऊपर के कोई नहीं दिखाई देता भैया, कोई नहीं देखा। एक आध मर्डर जो हो गया तो ये तो सब जगह चलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क की एक और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट में। हम आपके बीच में ये ग्राउंड रिपोर्ट लाते रहते हैं। नेता आए ना आए, लेकिन हम पहुंच जाते हैं लोगों से ओपिनियन पूछने के लिए, उनकी दिक्कतें पूछने के लिए। साहब कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये जगह का नाम क्या है? इसको चक्कू वाला डंगवाल बार बोलते हैं। तो चक्कू वाला डंगवाल मार्ग में कैसा आपको, क्योंकि कल बारिश हुई थी, बहुत तेज हुई थी, यहाँ पे क्या जल भराव की समस्या, नाली भरने की समस्या देखने को मिली थी? ना, नाली तो भर गई थी, लेकिन बाकी तो रोड पे कोई ऐसा पानी वगैरह नहीं दिखा। नालियों में पानी भर गया था। नालियों की दिक्कत है। यहाँ पे काम कैसा चल रहा है? विधायक जी कैसा काम करे, कभी दिखते हैं यहाँ पे? विधायक जी तो दिखते नहीं जी। विधायक जी से जब से जीते जब से ही नहीं दिखे वो खजानदास जी। बाकी हमारे पार्षद जी हैं जो छोटा मोटा कराते हैं, वही कराते हैं। और बाकी तो विधायक जी तो आते ही नहीं है कभी। लेकिन चुनाव से पहले बराबर आ जाते हैं जो भी नेता हैं। हाँ, चुनाव से पहले तो सभी आते हैं, उसके बाद में जब जीतने के बाद कोई नहीं दिखता। चलो, आए ना आए, उनका काम कैसा चल रहा है? इतनी बार से वो विधायक बने, क्या लग रहा है कि उनने सही काम किया है यहाँ पे? काम तो जी हमारे पार्षद जी कराते हैं, बाकी विधायक जी दे रहे हैं उन्हें काम, या कौन दे रहा है? बस पार्षद जी कराते हैं हमारे। बाकी आप तो देख ही रहे हैं कैसी है नालियों की व्यवस्था। पार्षद कौन है? पार्षद अर्जुन जी है हमारे यहाँ। अर्जुन जी, अर्जुन सोनकर। अर्जुन सोनकर जी कांग्रेस से है ना? कांग्रेस से हैं जी। तो क्या लग रहा है अभी, विधायक जी का विरोध तो बहुत हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है दोबारा से वो जीतने वाले हैं? नहीं जी, हम तो उनको नहीं देने के वोट जी। क्यों? जो दिखते ही नहीं है कभी वो। जैसे हमने उनको जिताया, हमें कोई समस्या हो तो हम किससे मिले जाके? ना तो वो मिलते हैं, ना दिखते हैं, ना आते हैं। भाई यही समस्या है, इस वजह से सब नाराज हैं। इस वजह से हम वोट नहीं देंगे उन्हें। कोई और उनके समक्ष आता है उनको दे सकते हैं। चलो, भाजपा से नाराजगी है या फिर विधायक जी से नाराजगी? नहीं, विधायक जी से नाराजगी, भाजपा से नहीं नाराजगी नहीं है हमें। भाजपा से नहीं है, विधायक जी से नाराज है बस। तो क्या लगता है इस बार जो है चुनाव का टिकट बदलना चाहिए भाजपा को? किसको देना चाहिए यहाँ से? नहीं, भाजपा ही से आए कोई, हम तो भाजपा ही को देंगे, ये बात नहीं है। लेकिन खाली हम विधायक जी से नाराज हैं, बाकी भाजपा से नहीं है। तो विधायक जी से नाराज हो, फिर भाजपा ने विधायक जी को टिकट दे दिया, फिर क्या करोगे? फिर तो टिकट उनको ही देना पड़ेगा, मजबूरी है। अब मजबूरी है फिर तो। लेकिन उनके बराबर में भी तो कोई दूसरा खड़ा होगा, उनको देंगे हम। तो यहाँ पे जो बराबरी का है, जो अपोजिशन है कांग्रेस, कांग्रेस से कोई दिखता है आपको चेहरा? नहीं, कांग्रेस से तो कोई नहीं दिखता जी। बस हमारे अर्जुन जी हैं, अगर जो वो खड़े होते हैं पार्षद में तो हम उनको ही देंगे। तो यहाँ से जो पिछली बार से चुनाव लड़ते आ रहे हैं राजकुमार जी, क्या वो दिखते हैं यहाँ पे? हाँ, वो तो खैर आते जाते रहे आते जाते रहते हैं जी। हाँ, अगर दुख सुख में वो सब में आते हैं, नहीं है पद पे अपने फिर भी आते हैं वो जी। तो ऐसे इंसान को तो पद में होना चाहिए, लोग उनको क्यों नहीं वोट देते, उनको क्यों नहीं जिताते? बस ये कांग्रेस की वजह से नहीं दे रहे थे ना, कांग्रेस में थे ना वो, इस वजह से नहीं दिए उन्हें। भाजपा का बोलबाला था। हाँ जी। तो मतलब अभी भी जो है मोदी के नाम पे वोट दिया जा रहा है, ये गलत बात नहीं है? अगर काम नहीं हो रहा है तो सही आदमी को वोट दो। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अब जैसे भाजपा का बोलबाला है तो भाजपा ही को दे रहे हैं, सारे एक तरफ ही भाग रहे हैं। अब एक वोट हमारे ना देने से वो थोड़ा हार जीत हो जाएगी। लेकिन आपके जैसे 1000 वोट से तो हार जीत होती है। हाँ, होती तो है, ये बात आपकी मैं मान और रहा हूँ। आपके जैसे हजारों 10,000 वोटर ऐसे हो गए, तो ऐसे तो सही आदमी को कभी वोट मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये बात भी सही है आपकी।
अब देखिए, अब इलेक्शन आ रहा है, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो क्या आपका जो 27 का इलेक्शन है वो काम के नाम पे दिया जाएगा या फिर मोदी के नाम पे दिया जाएगा वोट? नहीं, काम काम को तो सलाम है ही है, काम के नाम पे काम भी करवा रहे हैं, ऐसे नहीं भाजपा काम करवाती है, ऐसी बात नहीं है। एक काम गिना दो आपके मोहल्ले में या फिर जो प्रदेश में आपको सही लगता है। काम हमारे यहाँ की तो ये सड़कें वगैरह बन गई हैं बस, और क्या। इसके लिए तो आप पार्षद को श्रेय दे रहे हो। चलो वो छोड़ते हैं, यहाँ का छोड़ते हैं। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं, जो है मुख्यमंत्री ये हैं? भी बढ़िया काम कर रहे हैं। दो काम गिनाओ उनके, उनके तो बहुत काम है। तो ये धामी जी का ही तो काम है, सड़कें उड़कें बन रही है जो, ये वही तो बनवाए। पार्षद को दिया तो है। आगे से तो आता है, जब तो बनता है। पार्षद जी अपने बजट से थोड़े बनवा रहे हैं। चलो, कल जैसे बहुत तेज बारिश भी हुई थी, कल मदरसा बोर्ड भंग किया गया था, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आ जाए मदरसे के बारे में मुझे पता ही नहीं है कोई। हाँ, जो ये भाई साहब बोल रहे हैं मदरसे तोड़े, ये सब किया, यूसीसी कानून लेके आए, इन कानून को कैसे देखते हैं? तो ये तो मेरे समझ से बाहर है जी। मदरसे बहुत अच्छा है। एक सेकंड। धामी जी ने जो दो चीजें लाए हैं, मदरसे तोड़े, इलीगल मस्जिदें तोड़ी, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग तो ये बोल रहे हैं कि एक ही धर्म पे जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक उसके लिए खराब कर रहे हैं। धर्म के नाम पे तो जी देखो बहुत कुछ हो रहा है। मूल्य ज्यादातर गैंग रेप हो रहे हैं यहाँ पे, ऐसे तैसे जो छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? सब मूल्य तो कर रहे हैं। हिंदू दिखाओ एक भी कौन कर रहा है? लेकिन क्राइम करने वाला तो क्रिमिनल होता है, उसका धर्म देखना ये खराब नहीं है। धर्म देखने वाली तो बात ही नहीं है ना। जो इलीगल बनी हुई है, मदरसे बने हुए, मदरसे के नाम पे तुम बच्चों को पढ़ाई करवाओ ना, वहां तो तुम आतंकवाद बना रहे हो उनको। मदरसे में पढ़ाई हो रही है तो बताओ, बच्चे मदरसे में जा रहे हैं, वहाँ आतंकवादी सिखाया जा रहा है उनको, तो और क्या हो रहा है? वो सही चीज तोड़ी गई है ना। तो जो कांग्रेस बोलती है कि जो है धामी जी का जो है काम मदरसों तक ही सीमित है, मुस्लिमों तक ही सीमित है, इनके अलावा इनने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, इसके अलावा क्या किया? बहुत कुछ करा उन्होंने। क्या? देखा जाए तो उन्होंने हाल फिलहाल में बहुत बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। बाकी पेंसिल वगैरह भी लोगों की, जो बुजुर्ग है जो उनके पास जा रहा है, उनकी पेंसिल वगैरह लग रही है बहुत से लोगों की। यहाँ पे सुविधा बहुत मतलब होती जा रही है, सुविधा तो हो ही रही है ना। यह कि कांग्रेस सरकार में इतना नहीं था, पर मोदी सरकार में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। मोदी आप वोट देते हो? वोट है मेरा। तो आप किसके नाम पे वोट देते हो? मोदी के नाम पे वोट देते हो या फिर काम के नाम पे? को मंत्री की बात करी जाए तो हमारे लिए मोदी बेस्ट है। अगर विधायक वगैरह की बात करी जाए तो विधायक उस तरीके के नहीं है यहाँ पे, क्योंकि खजानदास जी भी जीते, जब तक जीते नहीं थे वोट चाहिए था, तो एक की जगह एक हफ्ते में 4-4 वोट मांगने आए वो, और जीतने के बाद पता नहीं कब आते हैं। जीतने के बाद तो आज तक यहाँ पे कोई कैंप नहीं लगवाया होगा उन्होंने। जितने भी नेता हैं यहाँ पे, उनमें से कौन जीतने के बाद, हारने से पहले कौन जी अगर विधायक की बात करी जाए तो राजकुमार जी को बनवाया जाए सबसे बढ़िया। राजकुमार जी। लेकिन बिल्कुल राजकुमार जी को तो लोग जिता ही नहीं रहे। वो लोगों की गलती है ना भैया, लोग मोदी के पीछे भाग रहे हैं ना। अगर काम के पीछे भागे तो देखा जाए तो राजकुमार बढ़िया है, क्योंकि अगर वो देखो वो भी अपनी अगर वो अपनी उसमें नहीं है, पोस्ट पे नहीं है, अगर आज भी कहीं पानी भर जाए ना किसी के घर में, गरीब के घर में, उनको पता चलना चाहिए कांग्रेस वालों के साथ में वो खुद आते हैं, लोगों के घर में से पानी निकलवाते हैं, बाहर कीचड़ साफ करवाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है इंदिरा कॉलोनी में। इनके साथ भी इनकी मतलब मम्मी के घर पे हुआ था, वहां पर भी वो आए, इंदिरा कॉलोनी में भी गए राजकुमार जी। जिस टाइम पे वो अपनी पोस्ट पे नहीं थे, उस टाइम में वो विधायक थे खजानदास जी, पर वो काम करने में बहुत बढ़िया बंदे। ये है मेरा कहना। मतलब क्या इस बार राजकुमार जी को टिकट मिलेगा, क्योंकि 2 बार से हार चुके थे? अगर उनको टिकट मिलता है तो हमारा वोट उनकी तरफ है। अगर नहीं मिला फिर? नहीं मिला तो फिर देखेंगे कांग्रेस का कोई अच्छा बंदा खड़ा हो, उम्मीदवार जो एक्सचेंज करके देखेंगे ना कुछ। अब एक ही बंदे को आप बार बार वोट दोगे और जो बंदा काम नहीं करा रहा तो फिर देखे क्या फायदा है। तो दोस्तों, आपने 2 पक्ष यहीं पे देख लिए। एक मोदी भक्त जी मिले थे, जो काम जैसा भी हो रहा हो जो है मोदी जी को वोट जाना चाहिए, और दूसरे जो है युवा है, उनका मेरे को थोड़ा सा सही लगा कि काम का वोट हम राजकुमार जी को देंगे क्योंकि वो काम कराते हैं, और मोदी जी हम वैसे चाहते हैं। मोदी जी वैसे ही लोकप्रिय नेता हैं, उनकी लहर शायद अब भी चल रही होगी, कभी कहीं कहीं चलती है, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि जो है काम के नाम पे वोट देना सही मायने में सही चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं क्या क्या। हाँ बाबू जी, बारिश हुई, ठंड हो रही है? गर्मी लग रही मेरे को तो मुझे तो गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। तो ये बताओ, अभी हम वहाँ पे 2 चीज़ें आई, यहाँ से खजानदास जी को दोबारा बनना चाहिए या फिर राजकुमार जी को बनना चाहिए?
ये तो वो बताएंगे हमारे मंत्री जी। मैं तो किराएदार हूँ। हाँ, कब से रह रहे हो यहाँ? मुझे हो गया 27-28 साल। 27-28 साल यहाँ रहते हुए। अब भी किराए पे। कैसा काम चल रहा है? अब भी ठीक है, किराए पे? हाँ, ये गलत है। नहीं किराए पे ही। ठीक है, टाइम पास हो रहा, 2 रोटी मिल रही बस। 2 वक्त की रोटी कौन दे रहा है? आप खुद कमा रहे होगे। हाँ, तो यहाँ के जो विधायक हैं, मैंने सुना कि वो जब से वोट मिला, जब से विधायक बने, जब से मंत्री बने हैं, तब से आए नहीं है, दिखे नहीं है। सही ये बात है। खजान दास। हाँ। वो नहीं दिखे आया। नहीं आपके यहाँ है। तो यहाँ पे उनको वोट दे क्यों रहे लोग? क्या अब तक घोटाला चल रहा है, क्या चल रहा है? और तो सब राजकुमार को दिए, देवा उड़ जाता था लोग। है जब राजकुमार जी जो है आपको ग्राउंड में दिखते हैं, काम करते हुए दिखते हैं, लोगों के दिमाग में भी हैं, लोगों के मुंह से भी उनका नाम निकल रहा है, तो फिर उनकी जो है उनको वोट क्यों नहीं मिलता? भाई ये तो पता नहीं भैया, हमें क्यों नहीं मिलता। अगर ज्यादा सपोर्टर तो राजकुमार के ही है, खजान दास तो यहाँ आता भी नहीं। तो यहाँ पे कांग्रेस से राजकुमार जी को ही टिकट मिलना चाहिए, और मिलेगा तो जीत जाएंगे इस बार वो। जीतता का क्यों नहीं है? काम बढ़िया कोई बात ही नहीं करी उसने हमने। काम बढ़िया नहीं करा उसने, बस फिर काम तो बढ़िया ही करा। और कितना बढ़िया काम है। जी आप कब से रह रहे हो यहाँ? बहुत साल हो गए। तो अभी हम भी आते हैं आपके पास। बताओ कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक? हाँ, विधायक तो का दर्शन ही नहीं होते, हैं? उसके लिए दर्शन ही नहीं होते। दर्शन नहीं होते। विधायक का नाम तो बताओगा। नाम जब दर्शन नहीं होता, नाम क्या करना उसका? नाम से कोई जरूरत। तो यहाँ पे दर्शन कौन देता? राजकुमार जी। कोई नहीं आते हैं, ना राजकुमार आ रहा न वो आ रहा, खजान दास। दर्शन कोई नहीं दे रहा है। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, कुछ उम्मीद तो होगी आपको? सब आएंगे, वो आप चुनाव में सब आएंगे, नमस्ते करेंगे, अजी ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। उसके बाद कोई नहीं आता। बेकार है उनको वोट देना। फिर अब की क्या करोगे फिर? किसी को वोट ही नहीं देंगे। तो फिर ये भी तो खराब है, जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा। हाँ, लेकिन हमारे मनपसंद का काम तो हो ही नहीं रहा। तो एक सवाल ये है, धामी जी कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश में? अब धामी जी की बात ही कुछ और है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। काम ही नहीं हुआ कुछ। बाकी ये बताएंगे, ये है। चलो मंत्री जी बताइए। आप मंत्री जी बता रहे हैं आपको ये मंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो असली मंत्री जी है जिनको बैठना चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कौन से मंत्री? खजान दास जी। खजान वो तो अज्ञात आदमी है समझो। उनके बारे में कोई नहीं कह सकता। वो तो 5 साल में एक बार नजर आएंगे, चुनाव के टाइम पे प्रकट होते हैं। तो ये गलत बात नहीं है वो तो होता ही है। कि राजकुमार जी दिखते हैं यहाँ पे, वो भी नहीं आते, कभी नहीं आए। लेकिन ये सब तो जितने मैं देख रहा था वो बोले थे राजकुमार जी किसी के घर में जो है पानी घुस जाए बरसात में तो वो खुद निकालने आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो उनके पार्टी के बंदे हो वो कह रहे होंगे ना। अगर भाई आम पार्टी आम आदमी तो ऐसी कोई सोच नहीं है। तो क्या लगता है ये गलत नहीं है? जो जिसको काम करना चाहिए उसको टिकट नहीं मिलता है, उसको वोट नहीं देती है जनता। ये देश में ऐसा उल्टा ही होता है। इस देश में यहाँ सब उल्टा ही है। अब के चुनाव में क्या होने वाला है? यही होने वाला है। वो तो पब्लिक पर डिपेंड है, मेरे अकेले कहने से क्या था। आप किस पार्टी को पहले से वोट देते हो? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उन्होंने मोदी जी को बहुत समर्थन किया, बहुत अंधभक्त की तरह, लेकिन अब जो है उनकी आंखें खुल रही हैं। अब उनको दिख रहा है कि कांग्रेस जो है सही थी, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे भी खराब था। सबसे गंदी पार्टी कांग्रेस है। सपोज पूछो, ये तो आपको ही बताओ। आप कितनी एज कितनी है? मेरी 24। फिर 24 का हो जाएगा। 24 हो गए। तो कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। बीजेपी के जो है थोड़ा अब ये कलंक लग गया ना डोनेशन चोरी का, इससे अदरवाइज उन्होंने तो सब कुछ ठीक ही करा। लेकिन सवाल तो बीजेपी के हर कदम पे उठते हैं, जो है नोटबंदी पे उठता है। अभी जो कोई लोकल विधायक है तो उसकी वजह से कोई ऐसा हो जाता है। तो नहीं, मैंने बड़े लेवल पे बोला, नोटबंदी पे बोला, डसॉल्ट रफेल थे उनके मामले पे घोटाला किया, बोला कोयला घोटाला। ये बताओ नोटबंदी में किनको नुकसान हुआ? लेकिन नोटबंदी से फायदा किसको हुआ? फायदा तो किसी को भी नहीं, ना नुकसान हुआ। लेकिन जो विपक्षी या फिर जो अन्य
बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये बोलते हैं नोटबंदी से जो है विपक्षी पार्टियों का जो धन है वो खत्म कर दिया गया। कांग्रेस के पास 130 करोड़ है, बीजेपी के बाद 10,000 करोड़ है। 130 करोड़ है, किसको पता था 130 करोड़ है? अभी जो रिपोर्ट खुद सरकार की रिपोर्ट होती है उसमें ऐसा दिखाया कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिसपे 2 नंबर का पैसा वो तो सरकार टेक ओवर करेगी उसको। दूसरी तरफ बीजेपी के बाद 10,000 करोड़ रुपए है। वो तो उनको जनता देती है तो कमाएंगे। देती है, या फिर और जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला स्कैम भी था उसमें भी। वही तुम्हारे कितने हुए खराब? मैं तो गरीब आदमी हूँ। तो हम भी तो गरीब आदमी हैं, हम भी तो वही तो कह रहे हैं। तुम्हें क्या फर्क पड़ा या हमें क्या फर्क पड़ा? भैया नुकसान उनको होता है जो 2 नंबर के पैसे वाले होते हैं। हमें सब जो भ्रष्ट लोगों के लिए होती है। सही नोटबंदी करी, बिल्कुल। लोगों के बीजेपी पे जो है चंदा लेने के भी कंपनियों को पॉलिसी देने के, भाई चंदा सारी लेने के काम कंपनी जब शासन में होती है ना, सारे कंपनी वाले उनको सबको मिलता है पैसा, ऐसा कोई नहीं, सबको ही मिलता है। अब ये तुम देख लो, एक विधायक बहन जो कांग्रेस का भोसडी का 50 साल से घर में पड़ा हुआ, उसके घर में करोड़ों रुपए हैं। बहुत से ऐसे जो घूम रहे कारों में, कहाँ से आ रहा है पैसा उस पर? लेकिन बीजेपी भी तो अभी 2017 में 7 विधायक जो है कांग्रेस से ही गए थे, तभी तो बीजेपी की पार्टी बनी। और कांग्रेस में ज्यादातर देखे, बीजेपी में देखे तो कांग्रेस ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, कुछ वो नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं बीजेपी ही कांग्रेस का दूसरा नाम है, क्योंकि उसमें ही ज्यादा भरे ऐसा पड़े। कुछ नहीं है। फिर कांग्रेस की सोच इस देश विरोधी है, बस कांग्रेस की सोच देश विरोधी है, और कुछ नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी काल में लोगों को ये नहीं दिखता है, देहरादून में जो पहले बहुत शांत बताया जाता, शांत बताया जाता था, अब यहाँ पे इतने क्राइम होते हैं, मैं अब उंगलियों में भी नहीं फिटाएंगे आपके। जब राजधानी बनती है ना, तो वहाँ अंजे गंजे सब आते हैं। वो तो हो गई उस क्षेत्र में। तो जब अब जब जैसे सपोज इंडिया में घुसपैठिए घुसे हैं, कांग्रेस ने घुसवाया ना, वोट बैंक बनवाया, उसने ही तो बनवाया। घुसपैठिए तो इंडिया में उसने घुसवाया। मुसलमानों को किसी ने घुसवाया? घुसाया तो बाहर निकाल दो ना। जो आप सरकारी डेटा देखोगे कि बांग्लादेशी कितने जाते थे यहाँ से बांग्लादेशी कितने जाते थे 2014 के बाद, उनकी मात्रा बिल्कुल 0 हो गई है। बांग्लादेशी पहले 10-10 हजार बाहर भेजे जाते थे बांग्लादेश में, जो अवैध भाग रहे हैं, अपना भाग रहे हैं। लेकिन अब तो भागने का डेटा भी नहीं आता, सरकार का खुद का डेटा अब तो जा ही नहीं। सरकार का डेटा क्या है, वो तो भागते हैं, अपना आप ही भाग रहे हैं। वो सरकार क्या करेगी? सरकार को सब पता होता है, LIO वालों को सब पता रहता है। वो जो है ना, बांग्लादेशी पे ये है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बांग्लादेशियों को इंगित करके जो है बाहर भेजा जाता था, उनकी कंट्री में भेजा जाता था। कुछ नहीं ऐसा, कुछ ये सब बनावटी बातें। सरकार का डेटा ही बना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना प्रोत्साहन घुसपैठियों को कांग्रेस ने दिया ना, शायद ही किसी ने पार्टी ने दिया हो। मतलब हिंदुस्तान में सबसे गंदी पार्टी कांग्रेस है। बंटवारे में सबसे कांग्रेस खराब है, बीजेपी ने क्या अच्छा कर दिया? आज बहुत कुछ अच्छा करा हुआ। क्या? रोड रेल सब कुछ अच्छा ही करता दिया। आपको पता है 2014 में NHAI पर कुछ 28,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो 2,34,000 कुछ ऐसे पहुंचा। रोडे भी तो भी लाखों करोड़ किलोमीटर बनी नहीं है हिंदुस्तान में, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ लोन? तुम घर मकान बनाते हो, तुम्हारे पहले से पैसा होता है, लोन लेते हो ना। 4 ट्रिलियन का GDP बता रहे हैं। कहाँ से लाओगे पैसा? बैंक से लोन लोगे यार, कहाँ से लोगे ये बताओ? वो पैसा कहीं ना कहीं से तो जो GDP निकल रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है? फिर GDP क्या कौन सी निकल रही है? 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बताया जा रहा है, वो 4 ट्रिलियन जो निकल रहा है यहाँ से GDP, उसका क्या हो रहा है? उससे पूरा उधार ही लेना है, पूरा ADB से ही लेना है, वर्ल्ड बैंक से ही लेना कौन ले है। रहा? जैसे NHAI पे लोन है। कांग्रेस से समर्पित है। अगर सही बात कोई कर दे तो कांग्रेस समर्पित है। वो तो है ही। आपको यहाँ पे क्राइम से नहीं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सीधी बात है। मैं यहाँ देहरादून में कोई क्राइम भी नहीं क्राइम नहीं है, है ही नहीं। नीट के पेपर लीक होते नहीं दिख रहे। ये देहरादून में? अरे यार क्या बात कर रही है, देहरादून में हो रहा आपको पता है दिल्ली के जंतर मंतर में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट भाई, वो पेपर तो लीक चलता रहता है हिंदुस्तान, वो जगह ही इसीलिए है, वो फालतू लोगों के लिए बनी हुई देहरादून में ऐसी कहाँ पे जगह है? है। देहरादून में कहाँ पे ऐसी जगह है? कौन सी जगह? हाँ, सारी जगह है। कौन सी जगह? कहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं देहरादून में? कहीं पे भी नहीं होता है कहीं पे भी नहीं होते, आपको दिखते ही नहीं है प्रोटेस्ट। भाई, नहीं है, ये नहीं कहीं नहीं है। कहाँ प्रोटेस्ट होता है बताओ? कौन रोड जाम कर रहा, कौन क्या कर रहा बताओ? कौन कर रहा बताओ? आपको मतलब देहरादून में आप कब से रहे? भाई पिछले भाई- 10 सालों में आपको कोई भाई, प्रोटेस्ट मैं ही नहीं दिखा? हैं कोई प्रोटेस्ट ही नहीं दिखा आपको 10 ना। सालों में?
बिल्कुल भी नहीं। ना आपको चक्कू वाला मोहल्ला में और ये पलटन बाजार में जो मर्डर हुए, सिल्वर सिटी मॉल में भाई जो तो चलता ये रहता हुआ, है, ये तो छोटे मोटे कांड तो होते रहते तो हैं। महिला अपराधों में जो बोला जाता है ये ये जो मंटू भाई के केस है ना, इसमें बहुत ज्यादा महिला अपराधों में जो बोला जाता है कि 9 पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड सबसे पहला हो गया, ये नहीं दिख रहा आपको? ये दिख रहा नहीं है आपको? क्या महिला अपराधों में उत्तराखंड सबसे पहला हो गया, 9 पर्वतीय जो पर्वतीय राज्य हैं हमें ऊपर तो के कहीं राज्य। नहीं दिखाई देता भैया, कोई नहीं देखा। एक आध मर्डर जो हो गया तो ये तो सब जगह चलता रहता है। बाकी और बता दो कहाँ पे हो रहा कोई है? वही तो सबके जो अपराधी है उसके लिए तो कानून है। मतलब सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है। भाई बहुत पहले कितनी तनख्वाह होती थी तुम ये बताओ? पहले क्लास में पढ़े थे तुम या एकदम डायरेक्ट 10वीं में आ गए थे ये बताओ? तो मतलब जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो अचानक से नहीं बढ़ा है, जो भाई, वो डेटा समय है। के होते हैं, वो कमाई पे सब डिपेंड। अब मैं एक 2003-4 में 200 रुपये कमाता था, अब कमा रहा हूँ 20,000 रुपये। तो फिर उसकी महंगाई का असर नहीं पड़ेगा? लेकिन जो महंगाई की दर होती है ना, 5% बढ़ता है हर एक डेकेड में, अब वो बहुत ज्यादा जंप हो गया है। इलेक्शन सीधे पिछले 10 सालों में डबल हो गया है सिलेंडर। ऐसा ना मेरा इंटरव्यू मत लो आप, अपनी ओपिनियन दे दो, उससे बढ़िया मेरा इंटरव्यू लेके क्या फायदा? मैं तो आपके ओपिनियन देख रहा हूँ, आप अपने जनता हूँ, मैं तो फेवरेट हूँ मोदी का, बस सीधी बात ये वो है। वही मैं जानना चाहता हूँ ना, क्यों फेवरेट है? अगर इतना कुछ हो रहा है तो जनता को भाई, दिख क्यों नहीं रहा? हिंदुस्तान में मैंने शांति है। ये बोला कि कांग्रेस हिंदुस्तान पार्टी को में समर्थन शांति है, करता हूँ मतलब मैं। ये शांति। शांति आपको लग रही है? दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पुलवामा, उरी, ये सब हुआ, आपको दिख नहीं भाई, रहा ये है? जो हो गया सो हो गया। तो कांग्रेस के राज में कितने होते थे? तुम तो बच्चे भी नहीं रहे होंगे, उसमें पैदा भी नहीं होंगे। हर एक महीने में 6 जगह होते थे बम विस्फोट, समझ गया? लेकिन चलो कांग्रेस के राज में भी ये होता था, बीजेपी में भी यही हो रहा है, तो बीजेपी को सही समर्थन क्यों मिल रहा है? समर्थन जब पब्लिक को, भाई पार्टी का आइडियोलॉजी जो समझ में आएगी वो उसको वोट लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कांग्रेस में बीजेपी, बीजेपी के कांग्रेस, भाई ये तो कब सब काम के नाम पे वोट दिया? भैया वो सब पूरे देश में ऐसे होता है। आपको लगता नहीं आपके बच्चों के हाथ में जो आपने देश दिया वो गलत हाथों में दे दिया है? किसको? गलत नेताओं के हाथों में दे दिया है। भाई मेरे अकेले से थोड़ी होगा, ये तो पूरा जनता तय करती है। आप भी तो जनता का हिस्सा हो। तो हम भी तो है, वही तो कहा, हमें तो सही लग रहा, सही लगा। तो बस अपने नज़रों से तो सही लग रहा। और जो पीछे 60 साल की उम्र हो रही मेरी, 60 साल में मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसी रिपोर्ट्स हम आपकी तरफ लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे जनता की भावना, ओपिनियंस। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।